तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है राही और प्रेम के हल्दी की रस्म से, जहां अनुपमा अपने हाथों से हल्दी लगा रही होती है। फिर प्रेम अनुपमा को अचानक कहता है कि मैम इतने प्यार से, और फिर राही भी इधर से कहती है कि हाँ मम्मी आप फॉर्मेलिटी कर रही हैं या फिर हल्दी लगा रही हैं। तभी अनुपमा कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि हल्दी को होली के रंगों की तरह प्रेम और राही के गालों पर लगा देती है, जिससे माहौल काफी हल्का फुल्का हो जाता है। और इसी बीच गौतम पराग के पास आता है और उससे एक गंभीर बात करने की इजाजत मांगता है। फिर पराग उसकी बात सुनकर अचानक चौंक जाता है और फिर इधर गौतम पराग को कहने लगता है कि और मैंने अपने पापा से ज्यादा हमेशा आपका सम्मान किया है, और मुझे लगता है कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप कहें तो मैं उस आदमी से बात करूं। तो फिर हम देखते हैं कि पराग अपना सिर हिलाकर हाँ में अनुमति देते हुए नजर आता है। तभी दूसरी तरफ इधर मोटी बात सबसे कह रही होती है कि श्रीनाथ जी की कृपा से आज हल्दी की रस्म बहुत अच्छे से हो गई। फिर उसी वक्त तभी अचानक एक आदमी वहां पहुंचता है और सबको चौंका देता है, और वो जोर से कहने लगता है कि अभी हल्दी की रस्म पूरी कहाँ हुई, मैंने तो हल्दी लगाई ही नहीं। फिर उस आदमी को देखकर इधर पूरा परिवार सन्न रह जाता है, और इधर अनुपमा उस आदमी को देखकर तुरंत पहचान लेती है कि ये वही शख्स है जिससे वो मंदिर में मिली थी। फिर वो आदमी सीधा आकर राही पे हल्दी लगाने वाला होता है कि राही उसे रोकते हुए सवाल करती है कि आप हैं कौन, और इसके बाद जो होता है वो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। तभी वो आदमी सबके सामने ये दावा करते हुए नजर आता है कि वही राही का असली पिता है। ये सुनते ही पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है, और इधर वसुंधरा के चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि गौतम ने ही इस आदमी को बुलाया था। फिर गौतम सबको बताता है कि ये शख्स कई दिनों से उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और बार बार ये कहे जा रहा था कि वो राही का असली पिता है। तभी इधर प्रेम गुस्से में गौतम को सवाल करता है कि तो क्या सबूत है कि ये आदमी सच कह रहा है। फिर वो आदमी बिना किसी झिझक के डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है और दावा करता है कि भले ही अनुपमा और अनुज ने राही को अपनाया हो, लेकिन उसकी असली पहचान वही है, और वो अपनी ही बेटी का कन्यादान करने का पुण्य कैसे छोड़ दे। लेकिन इधर अनुपमा उसकी बातों से सहमत नहीं होती और गुस्से से उस आदमी को कहती है कि तुम अपने आप को राही का पिता कहते हो, पिता शब्द का अर्थ भी पता है तुमको? अरे पिता तो बहुत दूर की बात, बल्कि कोई जान पहचान वाला भी किसी की बेटी की शादी में जाकर ऐसे तमाशा नहीं करेगा। तभी वो आदमी उधर से कहता है कि मैं तो कोई तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी में शामिल होने आया था, और मुझे तो लगा था कि इतने सालों के बाद मेरी बेटी मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन नहीं, पक्का इसकी माँ माया ने मेरे खिलाफ इसके कान भरे होंगे। फिर अनुपमा इधर से कहती है कि तुम अगर राही के पिता हो तो तुम इतने साल तक थे कहाँ? फिर इसका जवाब उस आदमी के पास नहीं होता। तभी अनुपमा फिर उस आदमी को कहती है कि आज मेरी बेटी की हल्दी है, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ भी अशुभ निकल जाए, इसलिए मेहरबानी करके अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। फिर वो आदमी कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, अपनी बेटी की शादी देखे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो आदमी राही को कहता है कि बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली है, लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात पता है क्या, कि तू अपनी माँ जैसी नहीं है, और तू अकेली रही तो कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा तूने, लेकिन फिर भी तूने अपनी माँ की तरह बार में नाचने का रास्ता नहीं चुना। यह सुनकर फिर इधर अनुपमा उस आदमी को कहती कि जो औरत इस दुनिया में नहीं है और जो अपनी सफाई देने यहाँ नहीं आ सकती, तो उसके बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और ये हरकत करके तुमने ना अपनी औकात दिखा दी है। तभी हम दूसरी तरफ मोटी बा को देखते हैं, जो कि अनुपमा को टोकते हुए सवाल करने लगती है कि अनुपमा जी, क्या राही की माँ एक बार में नाचती थी? तो ये सुनकर इधर राही टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे इस सच का तो अंदाजा ही नहीं था। तभी वो आदमी इधर मोटी बा को कहता है कि आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, मैं बोलता हूँ सच क्या है, कि इसकी माँ को ग्राहक लाकर मैं ही देता था। फिर इधर परिवार के सभी लोग इस बात से हैरान रह जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है वो है गौतम का रिएक्शन, जहां गौतम राही को ही दोष देने लग जाता है और कहता है कि अब मेरा ससुराल एक नाचने वाली की बेटी का ससुराल होगा, हम शरीफ खानदान के लोगों का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा जिसका बाप ये करता था और ये माँ ये सब। फिर मोटी बा इधर से अनुपमा को दोबारा कहती है कि ये हम क्या सुन रहे हैं अनुपमा जी, आपकी बेटी राही की माँ एक बार में डांसर थी और ये बात आपको पता थी? तो फिर इधर से अनुपमा बिना डरे कहती कि हाँ मुझे पता थी ये बात। तो मोटी बा गुस्से में कहती है कि अगर पता थी तो बताया क्यों नहीं? फिर इधर से गौतम दोबारा कहने लगता है कि अगर बता देती तो आप इस लड़की को अपनी घर की बहू बनाती क्या मोटी बा? तो मोटी बा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम कोठारीज हैं, हम रिश्ता जोड़ने से पहले खून नाम खानदान सब देखते हैं, और ऐसा गंदा खून हमारे खानदान में शामिल नहीं हो सकता। फिर मोटी बा प्रेम को डांटते हुए कहती है कि और प्रेम, तू ऐसी लड़की के लिए तू हमसे लड़ रहा था, पता नहीं किसका गंदा खून इसकी रगों में बह रहा होगा। तभी ये सब सुनकर अनुपमा का खून खौल जाता है और वो जोर से बोलती है कि राही मेरे और मेरे अनुज की बेटी है। तो इस पर मोटी बा कहती है कि जन्म देने वाले माँ बाप भी जरूरी होते हैं अनुपमा जी। फिर अनुपमा कहती है कि कान्हा जी का परिचय तो यशोदा मैया और नंद बाबा से होता है। तो मोटी बा फिर कहती है कि उनको देवकी नंदन भी कहते थे, क्योंकि खून आखिर खून ही होता है। फिर अनुपमा कहती है कि और परवरिश आखिर परवरिश ही होती है। फिर मोटी बा इस पर कहती है कि पैदाइश आखिर पैदाइश ही होती है, पता नहीं किस गंदगी में पैदा हुई है लड़की। तभी अनुपमा इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है वसुंधरा जी, और उसी कमल पर माँ सरस्वती विराजती है।
मोटीबा फिर कहती है कि आप चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले अनुपमा जी, लेकिन दुनिया सिर्फ जन्म को देखती है। तभी अनुपमा कहती है कि आप मुझे एक भी शास्त्र बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि जन्म कर्म से बड़ा है। अगर आपने बता दिया ना तो कान्हा जी की सौगंध, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ वसुंधरा जी। और अगर कर्म ही देखने हैं ना तो मेरी बेटी के कर्म देखिए। इतने साल द्वारका जी में रही, लेकिन वहां इसने अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को पाला, उनके लिए मेहनत की और उनके लिए भागदौड़ करती रही। और आपको इसके जन्म पर शर्म आ रही है, पर मुझे तो इसके कर्म पर गर्व है। तभी मोटीबा कहती है कि और इसकी माँ का क्या? तो अनुपमा इस पर कहती है कि औरत चरित्रवान या चरित्रहीन नहीं होती, बल्कि औरत सिर्फ खुशकिस्मत या बदकिस्मत होती है। और माया बदकिस्मत थी, क्योंकि कोई भी औरत अपनी खुशी से ऐसी जगहों पर चलकर नहीं जाती। गरीबी, मजबूरी, भूख उसका हाथ पकड़कर वहां खींच कर ले जाते हैं। फिर मोटीबा इस पर कहती है कि तो उन औरतों का क्या जो मर्दों को बिगाड़ती है। फिर अनुपमा इधर से कहती है कि उन मर्दों को वो औरतें उनके घर से लेने जाती थी क्या? बल्कि मर्द खुद अपनी मर्जी से चलकर उन औरतों के पास जाते थे। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस जगह पर रहती भले ही औरतें हैं, लेकिन उन जगहों को आबाद मर्दों ने किया है। पर उन मर्दों पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि सारा का सारा दोष औरतों पर ही मर दिया जाता है। और आपका तो हीरो का कारोबार है ना वसुंधरा जी, तो कभी आपने देखा है कि वो हीरे कहाँ से निकाले जाते हैं? वो खदान देखी है आपने? नहीं देखी है ना? तो जानने की कोशिश कीजिए कि उन हीरो के खदान में काम करने वाले मजदूर किन हालातों में रहते हैं। दिन रात खून पसीना बहाकर एक एक हीरा निकालते हैं ताकि आपके महलों में चमक हो। और ये तो किस्मत की बात है कि किसी के हिस्से में हीरो की चमक आती है तो किसी के हिस्से में खदान का अंधेरा। इसलिए हम सबके हिस्से में जीवन की चमक आई, लेकिन माया जैसी कुछ औरतों के हिस्से में आती है जीवन का अंधेरा। तो क्यों दोष देना है हमें उन्हें? फिर अनुपमा उस आदमी की तरफ जाती है और उसे कहती है कि तुम बेटी के बाप बनकर आए हो ना यहाँ पर, तुम तो ढंग के पति तक नहीं बन पाए, तो बाप क्या ही बनोगे। फिर अनुपमा गौतम की तरफ देखकर उस आदमी को कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया बहुत अच्छा किया, ताकि आज दुनिया को समझ में आ जाए कि परवरिश और संस्कार की ताकत होती क्या है। फिर अनुपमा मोटीबा को कहते हुए नजर आती है कि माया जैसी भी थी, जो भी थी, वो इस गंदे इंसान के कारण थी। वो मजबूर थी, एक माँ थी, और मैं भी एक माँ हूं, तो मैं अपने सामने किसी और माँ का ना अपमान करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो आदमी ताली बजाते हुए अनुपमा को कहता है कि वाह अनुपमा जी, आपने तो एक ही पल में माया को हीरोइन और मुझे विलेन बना दिया। भूल गई थी क्या कि माया ने आप लोगों के साथ क्या किया था? फिर वो आदमी सबसे ये कहने लगता है कि माया इनके पति अनुज के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उन्होंने उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर दी, और इनका पति इन्हें छोड़कर उस माया के पास चला भी गया था, और उस माया के चक्कर में अनुज ने मुझ पर भी हाथ उठाया था। तो ये सब सुनकर इधर मोटीबा अनुपमा को दोबारा कहती है कि अब और कुछ जानना बाकी रह गया क्या अनुपमा जी? फिर इस पर अनुपमा कहने लगती कि अनुज माया के पीछे मुंबई नहीं गए थे, बल्कि वो हमारी छोटी के लिए गए थे, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि छोटी में अनुज की जान बसती थी। फिर वो आदमी अचानक अनुपमा को ये कहने लगता है कि आपको अपनी पति की बेवफाई छुपानी है तो शौक से छुपाइए, लेकिन मैं माया की रग रग से वाकिफ हूँ, और याद है मुझे अनुज और माया का वो जबरदस्त चक्कर। तो बस ये सुनते ही अनुपमा का सब्र इधर टूट जाता है और वह गुस्से में उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि खबरदार जो मेरे अनुज का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो। फिर अनुपमा गुस्से में कुठारिस को भी कहती है कि और आप लोग किसी पे भरोसा करने से पहले आप देख तो लीजिए कि ये भरोसे के लायक है या नहीं। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माया ने जो भी कुछ किया अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए किया, और मैं उसकी कुर्बानियों का सम्मान भी करती हूँ। बाकी जिसको जो सोचना है सोचो, मानो तो गंगा और ना मानो तो बहता पानी। फिर इधर तभी पराग अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए नजर आता है कि वो उस आदमी को वहां से ले जाए। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है और इधर मोटीबा अनुपमा को बुरा भला सुनाने लग जाती है और कहती है कि आपको जो कहना था वो आपने कह दिया, पर अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। कौन किसके साथ था, क्यों था, किस लिए था, राही की माँ ने कितना त्याग किया और वो कितनी महान थी, दुनिया ये सब नहीं देखेगी, बल्कि दुनिया सिर्फ इतना देखेगी कि इस लड़की की खून में दोष है और हमारे प्रेम की जिद थी कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है, तो इसलिए हमने इसे अपनी बहू स्वीकार किया। पर अब हम प्रेम की भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि कीचड़ को माथे का तिलक नहीं बनाया जाता अनुपमा जी। और आप लोग होंगे बहुत मॉडर्न और खुले विचारों वाले, लेकिन हमारे लिए नाम, खानदान, मान, मर्यादा ये सब बहुत मायने रखते हैं। और इस लड़की राही की परवरिश खोटी है और ऐसी लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि पराग गौतम से नाराज होते हुए नजर आता है और उससे सवाल करता है कि उसने उस आदमी को घर में क्यों बुलाया। तभी गौतम तेज आवाज में जवाब देता है कि डैड, आप ही ने तो कहा था कि सच सामने आनी चाहिए। तो ये सुनकर इधर प्रेम पराग पर भड़क जाता है और अपनी उंगली काटकर राही की मांग भरने की ठान लेता है और पराग को कहता है कि आप दुनिया देखिए और मैं दिल देखूंगा, एंड आई डोंट केयर कि राही का पास्ट, खून, खानदान क्या है, पर मैं बस इतना जानता हूं कि मैं राही से प्यार करता हूं और इसी से शादी करूंगा, वो भी अभी इसी वक्त। ये बोलकर फिर प्रेम राही की मांग भरने वाला ही होता है कि अनुपमा उसे आकर रोक लेती है और कहती है कि नहीं बेटा, ये कदम उठाना गलत होगा, और जो भी कुछ हुआ है अचानक से हुआ है, तो अपने परिवार को सोचने समझने का समय तो दो। फिर प्रेम अनुपमा की बात सुनकर शांत हो जाता है और इधर अनुपमा मोटी
प्रतिभा से कहती है कि और वसुंधरा जी आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुस्से में नहीं बल्कि जो भी फैसला लीजिएगा ठंडे दिमाग से और शांति से लीजिएगा। ये बोलकर फिर अनुपमा और सारे साहस वहां से चले जाते हैं और इधर प्रेम पराग पे ब्लेम लगाने लगता है और कहता है कि वाह मिस्टर कोठारी, क्या खेल खिलाया आपने, इतनी स्मार्टली आपने अपने दामाद के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। एंड आई नो कि आपने जानबूझकर उस इंसान को बुलाया था ताकि आप सबके सामने राही और अनु मैम की इंसल्ट कर सके। तभी हम आगे देखते हैं कि गौतम बीच में आकर प्रेम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम है कि गुस्से में आकर गौतम को धक्का दे देता है और वो एक साइड में जाकर गिर जाता है। तो ये देखकर पराग चिल्लाने लगता है प्रेम को, लेकिन प्रेम है कि इधर से पराग की बातों का पलटवार करता है और कहता है कि बस मिस्टर कोठारी बस, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, लेकिन अब सिर्फ मैं बोलूंगा। और बहुत टाइम से मैं आप सबकी सुन रहा था, आपने जो रस्म की मैंने सब मानी, हर चीज मैंने की, लेकिन अब नहीं, इसलिए अब जो मैं चाहता हूं वो मैं करके ही रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर प्रेम वहां से चला जाता है और इधर सारे कोठारी शौक रह जाते हैं शिवाय गौतम के, क्योंकि गौतम का प्लान जो कामयाब हो गया। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने को मिलेगा कि प्रेम अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि वो राही से ही शादी करेगा, लेकिन राही इधर प्रेम को कहती है कि अगर मोटी बाई इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगी तो मैं शादी नहीं करने वाली। तभी प्रेम इस बात को गलत समझ बैठता है और राही से कहता है कि तुम मुझसे नहीं बस कोठारी परिवार की बहू बनने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हो। फिर गुस्से में वो राही से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वसुंधरा राही को अपनाएगी और क्या प्रेम और राही का रिश्ता टूट जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।